हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम क्वाड्रिलैटरल चैप्टर आर एस अग्रवाल से, ठीक है ना, हमारी जो एक बुक आती है आर एस अग्रवाल, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो वीडियोज़ हैं आप तक बहुत जल्दी और बहुत पहले पहुँच सकें। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री। ठीक है, तो 3 एंगल्स हमारे जो है क्वाड्रिलेटरल के वो हमें गिवन है। फोर्थ एंगल हमसे पूछा गया है। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, पता होगा आपको। एंगल्स सम ऑफ 4 एंगल्स, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल है एंड थर्ड एंगल गिवन है, बट फोर्थ एंगल गिवन नहीं है। ठीक है, सॉरी, फोर्थ एंगल हाँ गिवन नहीं है, तो हमें वो निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारे पास पहले तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना, लेट फोर्थ एंगल इक्वल्स टू एक्स। अगर मैंने फोर्थ एंगल एक्स ले लिया, बाकी के 3 दिए, सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 75 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री, फोर्थ एंगल हो गया एक्स डिग्री। एक्स डिग्री मैंने लेट कर लिया, इक्वल्स टू में 360 डिग्री कर दिया। इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5 5 10, 7 7 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 9 24। ठीक है, 240 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, 240 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस कर देंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो 120 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2 4 5 7। तो हमारे जो क्वाड्रिलेटरल है उनके एंगल्स का रेशियो हमें गिवन है, एंगल्स हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास रेशियो गिवन है तो इसको हम लेट कर लेंगे एंगल्स के टर्म में। ठीक है, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू, रेशियो इसका 2 है तो x के टर्म में लेट करेंगे तो 2x डिग्री हो जाएगा। सेकेंड एंगल क्या होगा, सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 4x डिग्री एंड थर्ड एंगल इक्वल्स टू 5x डिग्री। जो इनका रेशियो दिया है उसी के आगे x लेकर के आप एंगल्स को लेट कर सकते हैं। फोर्थ एंगल इक्वल्स टू 7x डिग्री। क्लियर हो गई आपको बात। आगे अब क्या करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंगल्स को आप ऐड कर दीजिएगा, 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। अब इनको ऐड कर देंगे, 4 to 6 प्लस 5 11 प्लस 7 18 x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 18। 18 की टेबल में 2 टाइम में आता है 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 20 डिग्री आ जाएगी तो हमारा फर्स्ट एंगल 2x है तो 2 इंटू 20 कर देंगे, 40 डिग्री आ जाएगा। एंड सेकेंड एंगल 4x है तो 4 इंटू 20 कर देंगे, 80 डिग्री आ जाएगा। थर्ड एंगल 5x है तो 5 इंटू 20 कर देंगे, 100 डिग्री हो जाएगा। फोर्थ एंगल 7x है तो 7 इंटू 20 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 140 डिग्री। तो आपके ये चारों एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर, ये जो फिगर हमारे पास दिया है ABCD, ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, जिसमें ABCD के पैरेलल है और एंगल A 55 है और एंगल B 70 डिग्री है। हमें एंगल C और एंगल D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो एक चीज हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है। अगर ए बी डीसी के पैरेलल है तो क्या हम ए डी को ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो ए डी हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और आपको ये पता ही होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले एंगल्स, है ना, सेम साइड में बनने वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो हमारा जो एंगल ए और एंगल डी है वो को इंटीरियर हो जाता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी और को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। क्लियर है? को इंटीरियर एंगल। तो वन एंगल ए की वैल्यू है 55 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कर लेंगे हम लोग 55 डिग्री को। 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, तो 125 डिग्री हमारे पास एंगल डी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल सी की वैल्यू। तो एंगल सी को देखेंगे ध्यान से, देखिए ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो क्या दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन बीसी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्या कर रही है? डीसी और एबी को कट कर रही है। तो ये जो एंगल ये 70 डिग्री बन रहा है और ये वाला एंगल सी, ठीक है, ये भी क्या होगा? को इंटीरियर हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन में लिख देंगे ये है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी की वैल्यू है 70 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, 70 को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू आ गई 110। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इन दैट जॉइनिंग फिगर ABCD is a square and triangle EDC is an equilateral triangle। तो हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन दैट ABCD is a square। ABCD एक स्क्वायर है एंड ट्राइंगल EDC is an इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ADC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, फर्स्ट क्या प्रूव करना है? AE इक्वल्स टू BE, एंड सेकेंड प्रूव करना है एंगल DAE इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम लोग कि क्या चीज़ दिया है और क्या चीज़ हमसे पूछा गया है फिगर में अपने। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ये जो EDC ट्राइंगल है ये इक्विलैटरल है और ABCD एक स्क्वायर है। तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि ये स्क्वायर जो होता है उसके सारे एंगल्स वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा ट्राइंगल EDC है वो एक हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स 60 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। ओके, और क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं और 60 डिग्री के एंगल्स हमारे यहाँ पे बनते हैं। हमसे पूछा गया है कि जो AE ये जा रही है वो इस BE के इक्वल होनी चाहिए, प्रूव करना है हमको। दूसरा हमें पूछा गया है कि DAE 15 डिग्री होना चाहिए। ये जो DAE है यहाँ पे ये 15 डिग्री हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले दो ट्राइंगल को ले लेते हैं यहाँ पर, जिसको हमें, जिसकी जो ये साइड है AE और BE, जिसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि EDA ये जो हमारा ट्राइंगल है, दूसरा ECB ये ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इन ट्राइंगल EDA एंड ट्राइंगल ECB। ठीक है, दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे मेंशन कर लिया। उसके बाद जो भी चीज़ें हमें गिवन है वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ हमें दिख रही है कि जो EDC है, EDA है ये, ठीक है, इसकी जो एक साइड AD है वो BC के इक्वल हो जाएगी। AD इक्वल्स टू BC। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ED इक्वल्स टू EC हो जाएगा। ठीक है, ED इक्वल्स टू EC हो जाएगा। क्यों होगा? ED इक्वल्स टू
EC। क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे? तो रीजन ये होगा हमारा कि ये भी क्या है, साइड्स हैं, बट किसकी? इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमको यहाँ पे क्या लिखना है? दो साइड हमने इक्वल कर दी, हमें एक चीज और चाहिए। तो हम लोग इसको इक्वल करेंगे, जो एंगल दिख रहा है ना, इस होल एंगल को इक्वल करेंगे, EDA और ECB, इस होल एंगल को इक्वल करना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दो, हमारे पास पहले से एक एंगल दिख रहा है यहाँ पे, देखिएगा, एक एंगल ये दिख रहा है, दूसरा एंगल हमें ये दिख रहा है। ठीक है, जो कि एक 90 डिग्री होगा, दूसरा क्या होगा? 60 डिग्री होगा। क्योंकि पता कैसे चला अभी हमको? क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 90 बनता है, तो यहाँ पर 90 बनेगा। और दूसरा EDC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसमें 60 बनता है, तो यहाँ पर 60 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल EDC इक्वल्स टू एंगल ECD। ठीक है, एंगल EDC इक्वल्स टू एंगल ECD, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, कितने डिग्री के होंगे? ईच 60 डिग्री। ठीक, ईच 60 डिग्री। और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इक्वल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल के इक्वल एंगल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या दिया था कि जो हमारा ये ADC है, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BCD, एंगल BCD ईच 90 डिग्री। ठीक है, आगे आप रीजन लिख सकते हो, इक्वल एंगल्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ABCD इक्वल एंगल्स ऑफ स्क्वायर ABCD, स्क्वायर ABCD की ये इक्वल एंगल्स है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि हमें होल एंगल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो EDA है, ये इक्वल कैसे होगा? EDA इक्वल कैसे होगा? इसमें दो एंगल हमें दिख रहे हैं, पहला ADC, दूसरा है EDC। तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारा बनेगा EDA। तो एंगल EDC प्लस एंगल ADC। ठीक है, EDC प्लस एंगल ADC किसके इक्वल होगा? अदर एंगल के, एंगल ECD प्लस एंगल BCD। ऐसा क्यों? हमें कैसे पता चला कि हमने ये सब चीज़ें इक्वल कैसे है? यहाँ पे हमने लिख दिया था कि जो EDC है वो ECD के इक्वल होगा यानी 60 डिग्री, और जो ADC है वो BCD के इक्वल होगा यानी 90 डिग्री। तो इनका सम भी तो इक्वल होगा आपस में। EDC हमारा 60 डिग्री है और ADC 90 डिग्री है। उसी तरह हमारा ECD भी 60 डिग्री है और BCD भी 90 डिग्री है। तो इनका सम क्या हो गया? 150 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। ठीक है, और ये 150 डिग्री का एंगल, उसका नेम क्या होगा? वो होगा हमारा EDA और ECB। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि जो एंगल EDA इक्वल्स टू एंगल ECB, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, EDA इक्वल्स टू एंगल ECB, ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं? हमारे पास दो साइड इक्वल हमने कर लिया और एक एंगल ये वाला पूरा इक्वल कर लिया। तो हम दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? सो ट्राइंगल EDA कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ECB। ठीक है, रीजन में लिख देंगे बाय SAS, दो साइड इक्वल करी है और एक एंगल इक्वल किया। ठीक है, बाय SAS। ठीक, हमसे क्या पूछा था? तो हेंस, तो इसकी जो AE और BE इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस AE इक्वल्स टू BE, इसको इक्वल कर देंगे बाय CPCT से। ठीक है, अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल करने होते हैं तो हम CPCT से इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट में हमको प्रूफ करना है कि एंगल DAE 15 डिग्री होगा। ठीक,
तो हम लोग क्या करेंगे, जो DAE जिस ट्राइंगल में लाई करता है उसी ट्राइंगल को ले लेंगे। जैसे DAE इस ट्राइंगल में है, EDA में, तो इसी ट्राइंगल को यहाँ पर ले लेना है, मेंशन कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल EDA, ठीक है। EDA ट्राइंगल मेंशन कर दिया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो पहली चीज ये समझनी है कि जो ये ट्राइंगल थे हमारे क्वेश्चन में जो दिया था कि EDC ये ट्राइंगल ये इक्विलैटरल है, दूसरा ABCD एक स्क्वायर है, और इसकी सारों ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही कर लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल का पहले हम लोग लिख ले रहे हैं कि जो ED होगा उसकी जो तीनों साइड्स हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ED इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू DC, ठीक है। रीजन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद और क्या था हमारे पास, स्क्वायर भी दिया था, तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू AB, ठीक है। इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो अब एक चीज ये देखिएगा, यहाँ पर क्या है, दोनों चीजों में DC कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये जो हमने ट्राइंगल लेके रखा हुआ है EDA, इसकी हमें दो साइड इक्वल करनी है, यानी ED और AD को इक्वल करना है, ठीक है, जिससे कि आपका ये जो बेस एंगल है ये भी इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल तो हमको पता ही है 150 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल से हम लोग निकाल सकते हैं, इसीलिए काम करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं ना कि जो AD है वो ED के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में DC कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल्स टू ED, ठीक है। AD ED के इक्वल हो जाएगा, तो उसके जो बेस एंगल है एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल DEA, ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। इसको आप इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है। अब ट्राइंगल था हमारे पास, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को हमें लेना है, ठीक है, ऐड करके दिखाना है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल ADE प्लस एंगल DAE प्लस एंगल DEA, ठीक है। और एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ADE हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, पहले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो ADE था ये कितना आया था, 50 डिग्री, 150 डिग्री ये आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 150 डिग्री प्लस, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, DAE को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग DAE को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे। और जो हमारा ये वाला एंगल है DEA, इसको हम DAE में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, TAE इक्वल्स टू DEA, दोनों आपस में इक्वल है तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू में 180 डिग्री कर देंगे, ठीक। तो अब यहाँ से क्या हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा टू एंगल DAE इक्वल्स टू 180 डिग्री, 150 प्लस से यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस होके आ जाएगा 30 डिग्री, और एंगल DAE के साथ 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एंगल DAE इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये भी प्रूव हो जाता है कि एंगल DAE इक्वल्स टू 15 डिग्री होगा, प्रूफ्ड। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर BM परपेंडिकुलर AC, जो BM है वो AC पर परपेंडिकुलर है, एंड DN परपेंडिकुलर AC, और DN भी AC पर परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर लिखा है कि BM इक्वल्स टू DN, तो ये जो BM है वो DN के इक्वल है, ठीक है। प्रूफ करना है कि जो AC है वो BD को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पर OB OD के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो OB है वो OD के इक्वल है, ठीक, ये निकाल लिया तो हमारा AC बाइसेक्ट्स BD ये भी निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो चीज़ गिवन है, गिवन क्या क्या चीज़ें हमारे पास, BM एंड DN, BM एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AC, AC पर परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज BM इक्वल्स टू DN है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, AC बाइसेक्ट्स BD,
AC BD को बाइसेक्ट करती है, यानी कि जो OB है वो OD के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, ट्राइंगल मेंशन करना होगा। कौन से ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल। ये जो OB OD है वो इसमें दिख रहा है ना, ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ये OD दिख रहा है इस ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल का साइड है ना, इस पार्ट है। तो इस ट्राइंगल को ले लेंगे एक, दूसरा हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल DNO, या फिर आप DON भी ले सकते हो। ठीक है, DON एंड ट्राइंगल BOM, एंड ट्राइंगल BOM। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो पहली चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि BM इक्वल्स टू DN, तो BM इक्वल्स टू DN ये था गिवन। ठीक है, दूसरी चीज BM और DN परपेंडिकुलर है AC पर। अगर कोई भी साइड किसी पर परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल वहां पे बनाती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल DNO इक्वल्स टू एंगल BMO, एंगल BMO ब्रैकेट में लिख लेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो BM है, BM एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, इस तरह से आप रीजन लिखते जाएंगे। रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, रीजन के ही मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आगे अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दूसरी चीज क्या दिख रही है हमको, ये जो एंगल दिख रहा है हमें, ठीक है, क्रॉस बना रहा है, क्रॉस में एंगल बनने वाला कौन सा होता है, वर्टिकली एंगल होता है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पर DON, एंगल DON इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BOM के, एंगल BOM लिख लेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। अब हमारे पास दो एंगल आ गए और एक साइड आ गई है। ठीक है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक साइड ये। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, एंगल एंगल साइड से प्रूव कर देंगे इसको। ट्राइंगल DON कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल BOM। ठीक है, बाय AAS। ठीक है, बाय AAS क्राइटेरिया लगा के इसको हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे। अब जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है OB और OD, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो OB इक्वल्स टू OD बाय CP CT। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हेंस AC बाइसेक्ट्स BD। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विच AB इक्वल्स टू AD, जिसमें AB क्या है, AD के इक्वल है, एंड BC इक्वल्स टू DC, और BC DC के इक्वल है। प्रूव करना है कि जो AC है वो एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। दूसरा प्रूव करना है कि जो BE है, BE वो DE के इक्वल होगी। ठीक है, तीसरी चीज हमें प्रूव करना है कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC होगा। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है ABC इक्वल्स टू एंगल ADC होगा। ठीक है, इसके इक्वल करना है। ओके, चलिए देखते हैं अब हम लोग कि कैसे इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गिवन। गिवन में क्या चीज़ है हमारे पास, गिवन दैट AB इक्वल्स टू AD, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है हमने, AB इक्वल्स टू AD, ये दिया हुआ है। दूसरा BC इक्वल्स टू DC, ये दिया हुआ है। टू प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखा जाता है, जो हमें प्रूफ करना होगा। ठीक है, जैसे कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। ठीक है, बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। सेकेंड पॉइंट BE इक्वल्स टू DE, एंड थर्ड पॉइंट एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC। ठीक है, अब करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हमें उन्हीं ट्रायंगल्स को मेंशन करना है फर्स्ट वाले में। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है, जैसे कि AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, इन दोनों को जब हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है,
तो हमारे जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये दोनों एंगल्स ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे मेंशन करना है। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग करते हैं प्रूविंग का काम, ठीक है। क्या क्या चीजें दी हुई है इसमें। पहली चीज तो ए बी इक्वल्स टू ए डी दिया हुआ है, तो लिख लेंगे ए बी इक्वल्स टू ए डी गिवन, ठीक है, गिवन है। दूसरा बी सी इक्वल्स टू डी सी दिया हुआ है, बी सी इक्वल्स टू डी सी, ये भी गिवन है, ठीक है। और क्या चीज है, ए सी, ए सी दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, तो ए सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, ये हो गई हमारी कॉमन। क्लियर है। तो हमारे पास तीनों साइड यहाँ पर इक्वल दिखाई दे रही हैं, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ए डी सी के कॉन्ग्रेंस है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए डी सी। क्राइटेरिया कौन सा होगा, बाय एस एस एस, ठीक है। साइड 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 क्राइटेरिया से हम लोग इसको कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे। अब ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंस प्रूव हो चुका है, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ठीक है। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, ठीक है, डी ए सी। अब डी ए सी बोलो या सी ए डी बोलो, बात एक ही है, ठीक है, डी ए सी। इसको कैसे इक्वल करेंगे, बाय सी पी सी टी से, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। उसी तरह क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, ठीक है, ये भी हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक लाइन, हेंस हेंस ए सी बाइसेक्ट्स, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा हमें क्या बताना है कि बीई और डीई को इक्वल करना है। तो जो बीई और डीई है वो इस दो ट्रायंगल में लाई करते हैं, यानी ट्रायंगल ए बीई, सेकेंड ट्रायंगल ए डीई। तो अब हमें इन्हीं दो ट्रायंगल को यहाँ पर मेंशन करना होगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नंबर 2, तो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल मेंशन करेंगे, ट्रायंगल ए बीई, ट्रायंगल ए बीई एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब उसके बाद क्या चीजें यहाँ पर इक्वल हैं, इक्वालिटी क्या क्या चीज दिख रही है, वापस आते हैं अपने फिगर पर। पहली चीज ए बी इक्वल्स टू ए डी गिवन था, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, ए ई यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ए ई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तीसरी चीज बी ए ई और डी ए ई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पर अभी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए डी गिवन है, ठीक। और ए ई इक्वल्स टू ए ई कॉमन हो गया। दूसरा एंगल था हमारा, एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, ठीक है। क्यों इक्वल था, बिकॉज क्यों इक्वल था, बिकॉज एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी था, ठीक है, और ये उसी के पार्ट थे। समझ में आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए डी ई। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे बाय दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पर लगा देंगे। तो जो इसका बीई और डीई है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। फिगर पे आते हैं, ये जो बीई और डीई है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस बीई इक्वल्स टू डीई बाय सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी से इनको इक्वल कर देंगे। अब हमारे पास है तीसरा वाला क्वेश्चन।
तीसरे वाले में क्या कर रहा था कि जो एंगल है वो इक्वल करना था हमको, ये एंगल ABC और ADC, तो ये एंगल तुम्हारा यहीं से इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC के ही पार्ट हैं। तो ट्राइंगल ABC और ADC ये दोनों यहाँ पर एक कॉन्ग्रेंस प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी का हम यूज करके बाय CPCT से उसको इक्वल कर देंगे। बस हमें एक यहाँ पर लाइन इतनी सी लिखनी होगी कि फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, ठीक है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फर्स्ट, तो फर्स्ट से हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल ADC के इक्वल होगा, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पर बाय CPCT, ठीक है। ये भी हो गया यहाँ पर प्रूव्ड। क्लियर है? आई होप आपको ये भी क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर। तो ABCD एक स्क्वायर है और PQR 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसमें PB QC के इक्वल है और QC DR के इक्वल है, यानी कि जो तीनों साइड्स हमारी वो आपस में इक्वल दिखाई दे रही हैं। हमें प्रूफ करना है कि जो QB है इक्वल्स टू RC होना चाहिए। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो QB है वो RC के इक्वल होना चाहिए और जो PQ है वो किसके इक्वल होना चाहिए? QR के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और एंगल QPR, ये एंगल QPR ये वाला एंगल 45 डिग्री हमको ये प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए अब प्रूफ करते हैं इसको भी फटाफट। तो सबसे पहले हम लोगों को वही काम कर लेना है टू गिवन का कि क्या चीजें हमें गिवन है, ठीक। तो लिखते हैं यहाँ पे फटाफट से गिवन में क्या है, एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री है। दूसरी चीज PB इक्वल्स टू QC इक्वल्स टू DR, ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस तरह से आप कभी भी प्रूविंग के क्वेश्चन करेंगे तो आप इसी तरह से लगाइएगा, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉलो करिए प्लस रीजंस देते जाइए कि आप उस चीज़ को इक्वल कर रहे हैं तो आप क्यों इसको इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। ओके, इतनी चीज़ें आप करेंगे तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें जितनी भी थी हमारे पास हमने नोट डाउन कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई ट्राइंगल को लेना नहीं है, हमें केवल क्या करना है, QB और RC को इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइंगल को लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अगर देखिए आपके मन में डाउट होगा कि ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ट्राइंगल हम लोग इसलिए नहीं लेंगे, अगर सपोज दैट हम लोग ये ट्राइंगल लेते हैं, मान लीजिए अगर हम लोगों ने ये ट्राइंगल लिया दोनों, ठीक है, जिसमें ये साइड और ये साइड लाई करती है, ठीक। तो हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए तीन चीजें तो चाहिए। एक चीज तो हमें दिखाई दे रही है QC और PB इक्वल है, ठीक है। लेकिन क्या क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट दिया है कि PQ इक्वल होगा RQ के, या फिर ये एंगल, ये स्क्वायर है तो सपोज दैट ये एंगल भी इक्वल होगा 90 डिग्री, हो गया इक्वल। लेकिन क्या कि तीसरी चीज इक्वल दी है, ऐसा कोई क्लू दिया है यहाँ पे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में। इसीलिए हम लोग आधे अधूरे इंफॉर्मेशन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया यूज करना होगा, ठीक है। अगर तीनों चीजें यहाँ पर दी होती तो हम वो लोग ट्राइंगल को आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया यूज करना है। जैसे कि अगर हमें QB को इक्वल करना है, यहाँ पर क्या चाहिए, इक्वल के पहले QB चाहिए। तो QB को अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो हमें पहले QB को ब्रेक करना होगा, ठीक है। ये जो QB है वो कैसे आया होगा, QB कैसे आएगा, ये जो होल साइड है BC, इसमें से अगर हम QC को माइनस करेंगे तो हमारा QB आएगा। यहाँ लिख देंगे BC माइनस QC, ठीक है। BC से अगर हम QC को माइनस करेंगे तो QB आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, तो जो BC होगा उतना ही क्या हो जाएगा, DC भी हो जाएगा। DC क्यों लिया भाई, क्योंकि यहाँ पर RC हमें लाना है, तो RC किस साइड पर है, DC पर है, इसीलिए हमने DC लिया है, ठीक है।
तो BC इक्वल्स टू DC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइड्स हैं स्क्वायर की, इक्वल होती हैं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या दी थी, जो QC है वो DR के इक्वल है। QC क्या है, जो QC है वो DR के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, PB का यहाँ रोल नहीं है अभी, ठीक है ना। हमें देखो PB यहाँ पर इस साइड पे है, तो इसलिए PB का भी यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक। हम लोग उसी को लेंगे जो यहाँ पर इस BC और DC पर लाई करते हैं। तो BC और DC पर लाई करने वाले QC और DR है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। QC इक्वल्स टू DR, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब हमको क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक। कैसे ब्रेक डाउन होगा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग जो ये हमारे पास है, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ ये वाला पार्ट, जो QB इक्वल्स टू BC माइनस QC लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग QB इक्वल्स टू, अब देखिएगा जरा, BC जो है वो DC के इक्वल है, तो हम BC को DC से रिप्लेस कर देंगे, और QC हमारा DR के इक्वल है, तो हम लोग QC को DR से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये जो DC यहाँ पर ये होल साइड है, ठीक है, इसमें से इसको हम ब्रेक करेंगे, DC को ब्रेक करेंगे। DC कैसे आ रही है, DR प्लस RC से आ रही है, तो DC को जब हम ब्रेक करेंगे DR प्लस RC में, ठीक है, और यहाँ पर माइनस DR ऐसे ही रहेगा, तो एक DR हमारा पॉजिटिव एक निगेटिव है, ये हो जाएगा कट। तो ऑटोमेटिक हमारे पास बचेगा QB इक्वल्स टू RC, जो कि हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक है, पहला प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 2। तो नेक्स्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो PQ है वो QR के इक्वल है, ये जो PQ है वो QR के इक्वल है, ठीक। PQ इक्वल्स टू QR। अब हम इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, हमें देखिए ट्राइंगल को हमने पहले बताया था आपको कि ट्राइंगल को कॉन्ग्रेस प्रूव करना है, तो वहां पर हमें 3 चीजें चाहिए, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ पर पहले से गिवन थी, ये वाली चीज QC PB इक्वल थे। दूसरा हम लोगों ने निकाल लिया कि QB इक्वल्स टू RC होगा। तीसरी चीज यहाँ पर एंगल C और एंगल B हो जाएगा, ठीक है, जो कि 90 डिग्री होगा, स्क्वायर का पार्ट है, ठीक है। 3 चीजें आ चुकी हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इस ट्राइंगल को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसी ट्राइंगल को मेंशन करेंगे, इन ट्राइंगल RCQ एंड ट्राइंगल PBQ, दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। पहले तो PB इक्वल्स टू QC, ये गिवन था, लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने अभी निकाला है QB इक्वल्स टू RC, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाले से QB इक्वल्स टू RC हम लोगों ने इक्वल कर लिया था। और एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का पार्ट है ये, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सो ट्राइंगल RCQ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल PBQ, ठीक है। क्या लगेगा यहाँ पर, दो साइड एक एंगल, तो बाय SAS कॉन्ग्रेंसी लग जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे अब लोग कि हैंस, ठीक है, दोनों ट्राइंगल अगर हमारे कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे तो क्या होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये PQ और RQ ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हैंस PQ इक्वल्स टू RQ बाय CPCT, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो PQR है वो, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था कि PQR 90 डिग्री है, ठीक, हमें QPR 45 पूछा गया है। तो ये एक ट्राइंगल यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये PQR, ये ट्राइंगल दिख रहा है, और इस ट्राइंगल के दो साइड हम लोगों ने इक्वल प्रूव कर दिए हैं, यानी PQ और RQ हमने प्रूव कर दिए। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और उसके जो बेस एंगल है ये वाले, ये भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें लेना है केवल इसी ट्राइंगल को, PQR को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी ट्रायंगल को यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पर लिखना है एंगल, सॉरी जो चीज़ें हमने इक्वल कर ली हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये वाला पार्ट पी क्यू इक्वल्स टू आर क्यू, ठीक है, ये हमने इक्वल कर लिया। यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम टू, यानी पार्ट टू, सेकंड पार्ट से हमने इसको इक्वल कर लिया। अगर ये इक्वल होगा तो इसके बेस एंगल यानी क्यू आर पी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में तीन एंगल्स हमारे बन ही रहे थे, तो तीनों एंगल्स को हम यहाँ पे ऐड करके दिखा देंगे। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक। पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंगल क्यू पी आर की वैल्यू पूछी गई है ना, प्रूव करना है। तो क्यू पी आर को हम कुछ नहीं करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्यू आर पी को क्यू पी आर में चेंज कर देना है। एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वल थे, ठीक है ना, इक्वल प्रूव कर चुके हम लोग 180 डिग्री। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आएगा टू एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180, 90 प्लस से इधर हो जाएगा माइनस में, तो एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, और 2 मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा डिवाइड में, तो आ गया हमारे पास एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि वहां पर हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा थर्ड पार्ट भी इसका प्रूफ्ड। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास इफ O इज अ पॉइंट विद इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग कोई एक रफली क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है हमारे पास, और इसका जो पॉइंट है इसके अंदर का विद इन अ पॉइंट है ना, पॉइंट विद इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई हमने पॉइंट O ले लिया, ये ठीक है, ये पॉइंट O ले लिया, और इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से क्या करना है, अब हमें शो क्या करना है, ओ ए कैसे आएगा, जब हम इनके वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से, इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक। ज्वाइंट करने से हमें क्या पूछा गया है कि जो ओ ए है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, अगर हम इन सबका सम करेंगे तो ये इसके डायगोनल, डायगोनल कौन से, ये वाले डायगोनल, वेट करेंगे 2 मिनट का, ठीक है ना, डायगोनल इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सॉरी ये मैच कर जा रहा है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं, वेट अ मिनट, थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, है ना, जिससे कि डायगोनल्स भी ड्रॉ हो जाए और इधर उधर भी ना हो, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक। तो ये एक हमारा ड्रॉ हो जाएगा, और एक यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, और एक साइड ऐसे ड्रॉ हो जाएगी इसकी, ये, और एक ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो अब हम यहाँ पे डायगोनल्स को मैच करते हैं, तो यहाँ पर आराम से एक डायगोनल हमारे पास देखने को मिल सकता है, ठीक, इस तरह से। तो अगर हम डायगोनल AC बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, और अगर हम डायगोनल BD बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वाला पार्ट O है कि OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD ग्रेटर देन AC प्लस BD, ठीक है, इनसे ग्रेटर होता है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलिए करते हैं हम लोग प्रूफ अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले ज्वाइन किया किसको, O को, तो ज्वाइन O विद A B C एंड D, ABCD के साथ हमने इसको O को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से हमें दो ट्राइंगल देखने को मिले, AOC, दूसरा BOD, दो ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल AOC, पहला ट्राइंगल लेंगे एंड ट्राइंगल AOC। और ट्राइंगल की आपको प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बता देते हैं हम आपको कि जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, ट्राइंगल के दो साइड का सम, ट्राइंगल के, ध्यान सुनेंगे, ट्राइंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, ठीक है।
तो ये एक ट्राइंगल हमने AOC लिया है, तो इसके दो साइड लेते हैं, OA और OC, ये दो साइड मैंने ली, OA प्लस OC। अगर मैं इसका सम करूंगा तो इसकी तीसरी साइड यानी AC से ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, OA प्लस OC इज ग्रेटर देन AC। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप लोग, है ना, अभी आगे यूज होगी और क्वेश्चंस में। ठीक है, कि ट्राइंगल्स के दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल को मेंशन करेंगे, BOD, एन ट्राइंगल BOT। इसमें भी वही चीज, OB प्लस OD, OB प्लस OD इज ग्रेटर देन थर्ड साइड क्या है इसकी, BD। ओके, क्वेश्चन हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। आगे हम लोग लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पर, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमसे यहाँ पर ये पूछा है ना कि OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, यानी कि OA OC OB OD इनको प्लस करने पर पूछा है, तो इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे OA प्लस OC, ठीक है, प्लस OB प्लस OD ग्रेटर देन AC प्लस BD। LHS से LHS को ऐड करें और RHS से RHS को ऐड करें। ठीक है, इतना काम करना है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है, इसको अरेंज कर देंगे, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो हमसे क्वेश्चन में यही शो करने के लिए कहा था और हम लोगों ने ये शो कर दिया। ठीक है, हो गया ये प्रूव्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था, टफ कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड AC इज वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AC उसका एक डायगोनल है। तो प्रूव करना है कि जो AB है, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन 2AC। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है उनके चारों साइड का अगर हम सम करेंगे तो वो उसके डायगोनल के 2 गुने से बड़ा होगा। ठीक है, 2 टाइम्स से बड़ा होगा। दूसरा हमें प्रूव करना है कि जो AB प्लस BC प्लस CD ग्रेटर देन DA। ठीक है, मतलब इन तीनों, ये जो 3 साइड है इनको अगर हम प्लस करेंगे तो चौथी साइड से ये बड़े होंगे। ठीक, तीसरा हमें प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ये किससे बड़ा होगा, दोनों डायगोनल्स के सम से बड़ा होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या पूछना क्या चाहता है वो। ठीक है ना, तो हम लोग अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन, सॉरी गिवन नहीं, गिवन ना लिखे, गिवन में कुछ दिया भी नहीं है। गिवन में केवल ये दिया है कि AC इज अ डायगोनल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप चाहो तो लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड AC इज वन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद टू प्रूव, टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम लोग, यही सेम चीज़ है ना, 1 2 3, आप ऐसे करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, 1 2 3, अब एज इट इज़ यहाँ पर इसको नोट आउट नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, पहला जो यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है हमको ABC, उसी ट्राइंगल को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ करने के लिए इन ट्राइंगल ABC। ठीक, इस ट्राइंगल को यहाँ पर ले लिया। ट्राइंगल के बाद अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी लगानी है कि AB प्लस BC, प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई आपको, दो साइड को प्लस करेंगे और ये दोनों साइड थर्ड साइड से ग्रेटर होगी। AB प्लस BC प्लस AB प्लस AC ग्रेटर देन AC। ठीक है, सॉरी AB प्लस BC, सॉरी यहाँ पे AC लिख दिया मैंने, भारी मिस्टेक हो गया। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, ग्रेटर होगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर AC चाहिए। ठीक है ना, ग्रेटर देन के बाद मुझे AC चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर AC रखूँगा। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 1। आगे अब यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ADC, इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में वही सेम प्रॉपर्टी इसको यूज करना है, AD प्लस DC और ग्रेटर देन AC। AD प्लस
DC इज ग्रेटर देन AC, इक्वेशन नंबर 2। अब नीचे लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में आपके कि मैंने ऐड क्यों किया, तो यहाँ पर देखिए AB BC CD DA इन सब को ऐड किया जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इन सबको ऐड करना होगा, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे LHS वाले को, इधर AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC प्लस AC, ठीक है, AC प्लस AC। तो यहाँ पर इसको अरेंज कर लीजिएगा आप, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD इज ग्रेटर देन AC को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2AC। यही प्रूव करना था और यही प्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर है, पहला वाला खत्म। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे की तरफ, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लेंगे ट्राइंगल, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगेन हम लोग ट्राइंगल वही लेंगे ABC और ACD, ठीक है, दोनों ट्राइंगल वही सेम लिया जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल को पहले मेंशन करना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC में प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्राइंगल की, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, ठीक है, AB BC प्लस BC ग्रेटर देन AC, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ठीक, कि जो AB है प्लस BC और प्लस CD ये क्या होगा, ग्रेटर देन AC प्लस CD के। मतलब याद रखेंगे आप कभी भी क्वाड्रिलेटरल में कि अगर हम तीन साइड को ऐड करते हैं तो वो उसके डायगोनल प्लस एक साइड के से ग्रेटर होती है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की तीन साइड को ऐड करूंगा तो वो उसी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड प्लस एक डायगोनल से ग्रेटर होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्या मैंने बोला कि जो हमारे पास AB है प्लस BC है प्लस CD है, ये तीन साइड है क्वाड्रिलेटरल की, इनको ऐड किया तो ये किसके इक्वल होंगी, किससे ग्रेटर होंगी, एक डायगोनल प्लस एक साइड से, ठीक है, सम ऑफ अ डायगोनल एंड अ साइड, ठीक है, एक साइड और डायगोनल के सम से ग्रेटर होंगी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, ADC बोले या फिर ACD बोले, दोनों बात सेम है, ठीक है। आगे करते हैं, उसमें वही प्रॉपर्टी यूज करनी है, AC प्लस CD नॉर्मल प्रॉपर्टी पहले इज ग्रेटर देन DA, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और इसको यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि सब्सटीट्यूट करना है, ऐड नहीं करना है, सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें प्रूफ करने के लिए क्या कहा जा रहा है, ग्रेटर देन के बाद DA हमें रखना है और उसके पहले AB प्लस BC प्लस CD रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आगे पीछे आ गए, सॉरी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर AC प्लस CD है और यहाँ पर देखते तो AC प्लस CD इज ग्रेटर देन DA, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह पर ये रख देंगे तो बात सेम ही होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो उसको हम सब्सटीट्यूट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे, चलिए, हमारे पास इक्वेशन 1 में AB प्लस BC प्लस CD था, इस ग्रेटर देन, इसकी जगह पर हम लोग रख लेंगे DA को, तो हमारे पास जो इक्वल हमें प्रूव करना था वो यहाँ पर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम ट्राइंगल को यहाँ पे लेंगे एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है, सेम ट्राइंगल को मेंशन करेंगे ABC और उसमें प्रॉपर्टी भी हमारी सेम चलेगी, AB प्लस BC
इज ग्रेटर देन AC, इक्वेशन 1। ठीक है, इसको दे देंगे। दूसरा ट्राइंगल मेंशन करते हैं। ठीक है, प्लेस थोड़ी सी कम है तो एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन ट्राइंगल ACD। ठीक है, कौन सा था वो, ACD था ना, हाँ, एन ट्राइंगल ACD। ठीक, ACD ट्राइंगल लेंगे और इसमें भी वही चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, वही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तीसरा ट्राइंगल बनाएंगे। तीसरा ट्राइंगल कैसे आएगा, अभी AC से 2 ट्राइंगल बने थे, तो अगर हम यहाँ पर BD ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो 2 ट्राइंगल और आ जाएंगे, यानी BCD और दूसरा BAD। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर और लिख लेना है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल BCD में देखा जाए तो क्या चीज़ें होंगी, जो BC है, BC प्लस CD ना, वही था ना, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD। BD हम लोग क्यों रख रहे हैं ग्रेटर देन के बाद, क्योंकि यहाँ पर BD चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 3। ठीक, तीसरा ट्राइंगल मेंशन करते हैं, वेट अ मिनट, तीसरा ट्राइंगल मेंशन करते हैं इन ट्राइंगल, चौथा ट्राइंगल सॉरी, इन ट्राइंगल ABD। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल हमारे साइड है इसकी DA प्लस AB इज ग्रेटर देन BD। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन 4। अब चारों इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चारों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये। ठीक है ना, जब सारे इक्वेशन को यानी कि LHS से LHS को ऐड करो, ग्रेटर देन के पहले वाले से ग्रेटर देन को ऐड करो। जैसे कि देखो AB है यहाँ पर, AB प्लस BC, ये वाला उठा लिया, तो ऐड करेंगे अब हम लोग दूसरे वाले को, CD प्लस DA को, CD प्लस DA प्लस तीसरा वाला BC प्लस CD, चौथा DA प्लस AB, DA प्लस AB। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन, फिर ग्रेटर देन के बाद AC है हमारे पास, AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD। ठीक है, इस तरह से ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए AB 2 बार है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2AB प्लस BC 2 बार है, तो लिखेंगे 2BC प्लस CD 2 बार है, तो 2CD प्लस DA 2 बार है, तो 2DA। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन के बाद AC 2 बार दिखाई दे रहा है, तो 2AC प्लस 2BD। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से कॉमन निकालना है, यानी कि इधर भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में बचेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, AC प्लस BD अंदर बचेगा। 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रूफ। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, ये भी थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो क्वाड्रिलेटरल बना ले पहले, तो सबसे फटाफट जल्दी से कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हो इस तरह से, और वहां पर एक ही डायगोनल को हमें ड्रॉ करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने AC को ड्रॉ कर दिया, आप चाहो तो BC भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, AC को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, 2 ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को मुझे यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने पहला ट्राइंगल ले लिया, एन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल में हमारे पास 3 एंगल्स है। पहला क्या होगा, BAC, एक एंगल हमें दिखाई दे रहा है BAC एंगल, BAC प्लस एंगल
दूसरा है BCA एंगल BCA, तीसरा एंगल दिखाई दे रहा है एंगल B, ठीक है। और इन तीनों एंगल्स का सम पता है सभी को, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, क्वेश्चन 1 दे दिया, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल मेंशन करते हैं, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, ADC। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखेंगे, एंगल DAC, एंगल DAC प्लस एंगल DCA, ठीक है, ये वाला एंगल DCA प्लस एंगल D, ठीक है, एंगल D। और इनका भी सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल था। इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। और हमें प्रूफ क्या करना है, 360 प्रूफ करना है। तो आप थोड़ा सोचिए, इक्वल के बाद यहाँ 180 और यहाँ 180 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी 360 आएगा। ऐड कब करेंगे, जब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर, ठीक है। चलिए आगे इसको ऐड करते हैं हम लोग, ठीक। तो इक्वेशन 1 के पहले क्या है हमारे पास, एंगल BAC है, तो एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल B प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल D इक्वल्स टू में 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या बताया है कि एंगल B और D तो हमें पता है साफ साफ, एंगल A और C हमें और लेना है। तो एंगल A क्या है, DAC प्लस एंगल BAC, इन दोनों का सम एंगल A है। तो BAC प्लस एंगल DAC, इनका सम क्या है, एंगल A। इनको एक साथ करते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल DAC। और एंगल C का क्या है, DCA प्लस एंगल BCA। तो ये BCA प्लस एंगल DCA, इनको एक साथ कर लेंगे, एंगल BCA प्लस एंगल DCA। और लास्ट में एंगल B प्लस एंगल D रख देंगे, इक्वल्स टू में इनका सम हो जाएगा 360 डिग्री। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये बना देंगे एंगल A, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये बना देगा एंगल C। और एंगल B और D तो हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। तो ये चारों एंगल्स थे क्वाड्रिलेटरल के, ACBD चारों एंगल से क्वाड्रिलेटरल के, और उनका सम कितना आ रहा है 360 डिग्री। तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ये आप लाइन नीचे लिख करके प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हमारा जो यहाँ से है क्लास होती है खत्म, ठीक है। ये जो चैप्टर है हमारा, ये एक्सरसाइज है, ये फिनिश होता है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे लगे हों, समझ में आए हो, मेरा समझाने का तरीका आपको अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आपको 24 घंटे के अंदर, लिख लीजिए इसको, विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। क्लियर है आपके क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच, और मुझसे जुड़े रहिए, ठीक है। गुड डे।